प्लेस ऑफ सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब है कहाँ पर सप्लाई किया माना जाएगा, कहाँ पर। यानी ये डायग्राम देख लो, ए ने बी को सप्लाई किया है, ये ए का स्टेट है, ये बी का स्टेट है, ये और ये थर्ड स्टेट है और ये आउटसाइड दी कंट्री है। तो अलग अलग लोकेशन बनाई है मैंने। 1 2 जो है सेम स्टेट में है, 3 दूसरे स्टेट में है, 4 वो भी दूसरे स्टेट में, 5 ये तीसरे स्टेट में है, 6 आउटसाइड द कंट्री है, ये SEZ है। तो सप्लाई हो सकता है 1 से 1 पर होगी या 1 से 2 पर हो जाए सेम स्टेट में, 1 से 3 में हो जाए इंटर स्टेट हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा भी इंटर स्टेट हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा इंटर स्टेट हो जाएगा, 1 से 6 आउटसाइड द कंट्री एक्सपोर्ट हो जाएगा, 6 से 1 भी हो सकता है इम्पोर्ट भी हो सकता है। तो कहाँ पर सप्लाई किया माना जाएगा, कहाँ से नहीं, कहाँ पर सप्लाई किया माना जाएगा। पर प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पर सप्लाई किया माना जाएगा, कहाँ पर। तो 1 से 1 पे सप्लाई हो सकती है, जैसे करियाने की दुकान में वहीं पर सामान बेच दिए तो वहाँ पर सप्लाई किया माना जाएगा। तो वो हमारा ऑब्वियसली बात है सेम इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में क्या लगता है हमारा SGST या CGST या फिर UTGST SGST। और 1 से 2 पे किया तब भी इंट्रा स्टेट, तब भी सेम CGST या SGST, CGST प्लस SGST या फिर CGST या UTGST। और 1 से 3 पे गया तो देखो यहाँ पर इंटर स्टेट हो गया, तो इस केस में IGST, 1 से 4 IGST, 1 से 5 IGST, 1 से 6 एक्सपोर्ट हो गया जीरो रेटेड सप्लाई, 6 से 1 हो गया इम्पोर्ट हो गया, कस्टम भी लगेगा और GST भी लगेगा। इसमें बीच में पॉइंट बनाया, ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है कि यहाँ पर सप्लाई किया कहाँ से कहाँ पर होता है। 2 जगह होती हैं जिसे डिसाइड होता है कि ये इंट्रा स्टेट है या तो इंटर स्टेट है, लेकिन पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एक ही होते हैं। यहाँ देखो, एक पर्सन ए ने एक टाइम पर एक प्लेस से, ठीक है, दूसरे पर्सन बी को एक ही टाइम पर उसी टाइम पर, यानी वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होता है, दूसरे प्लेस पर जो सप्लाई की है, ठीक है, सप्लाई की ये होती है ना, वो मानना कहाँ जाएगा, वो प्लेस से सप्लाई होता है, वो होता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकता है। तो 1 से 1 मतलब किराने की दुकान, 1 से 2 इंटरेस्ट बता दिया हमने किसी सबको। ऐसा हो सकता है कि 4 से 4 पर सप्लाई हो रही है, हाँ, जब जिससे ख़रीदा है वो अनरजिस्टर्ड है, उसको लोकेशन पता नहीं है, तो मतलब उसको माना जाता है 4 to 4, ठीक है। तो RCM वाले केसेस जो होंगे, इसका मतलब उस केस में मतलब हमारा B टैक्स पे कर रहा है, जो बाकी से खींच के A से खींच के B टैक्स पे कर रहा है, सॉरी A से खींच के नहीं, B जो अपना A से सामान लिया है और टैक्स अपना खुद ही पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो RCM वाले केस होते हैं। और FCM वाले केस क्या होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज A B से खींच के टैक्स गवर्नमेंट को देता है और उसके बारे में उसका ITC लेता है, ठीक है। ये देखो हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है, ABCD। ए बी को सप्लाई कर रहे हैं, A B से टैक्स खींच के गवर्नमेंट को दे रहा है, जो उसको ITC मिल जाएगा TX1 का, अगर ये आगे बेचेगा C को तो, क्योंकि ये C अपना प्रॉफिट डाल के C से टैक्स खींचेगा और सरकार को देगा, सरकार इसको ITC दे देगी। अगर ये आगे बेचेगा तो कस्टमर से टैक्स खींच के आगे देगा, लेकिन कस्टमर ITC क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कुछ नॉर्मल के लिए देखो, स्क्वायर है तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही होगी, सर्कल है तो बिजनेस टू कस्टमर की बात हो रही होगी, आल्सो टेरिटरी भी रिप्रेजेंट करता है। और ये डॉट मतलब पर्सन की बात हो रही है, और डॉट के अंदर छोटा सर्कल आती है, गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सर्कल के बाद डॉट का मतलब 2 बातें हैं, ये तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसीवर होगा हमारा, ठीक है, कहाँ पर सप्लाई की मानी जाएगी, जहाँ पर रिसीवर है, जहाँ पर B है। और दूसरा ये बताता है कि B इज़ आउटसाइड दी टैक्सेबल टेरिटरी भी बताते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी ये वाला यूज़ करेंगे, जो B है आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी है, उसके लिए भी सेम पिक्चर यूज़ करेंगे। अगर बिजनेस की B2B की बात करेंगे तो हमेशा यही डायग्राम बनेगा, रेक्टेंगल के स्क्वायर के बाद सर्कल। इसका मतलब है कि हमेशा जो POS रहेगा, कहाँ पर सप्लाई की मानी जाएगी, जो रिसीवर की लोकेशन होगी, बिजनेस टू बिजनेस के केस में। और B2C के केस में कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। इसमें गुड्स के केस में एक स्पेशल केस है, तो छः का कि गुड्स, एक सर्कल है हमारा, ये सर्कल ये वाला सर्कल है, गुड्स मतलब इसमें हम गुड्स कहाँ से चलते हैं, ट्रेन में ये कहाँ से चलती हैं, ट्रेन कहाँ से चली है, कहाँ से चली है, एक्चुअल में कहाँ से लोड हुआ, ये भी पॉइंट हो सकता है। और डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ पर ये गुड्स पहुँचते हैं, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ मानी जाएगी, जहाँ पर चढ़े हैं, जहाँ पर ट्रेन चली है, जहाँ पर चढ़े हैं, या जहाँ पर डेस्टिनेशन है, ये बातें हो सकती हैं। तो डायग्राम देख लेते हैं। इसका मतलब है, इस डायग्राम का मतलब सर्कल के पहले लेफ्ट साइड पे लगाना, तो लेफ्ट साइड पे क्या हमारा A खड़ा है, तो यानी
प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमारा लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाएगा, जिसने सप्लाई की है वही हमारा जहाँ पर सप्लाई की है वो मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ये इसका मतलब है जहाँ पर रिसीवर है, राइट साइड पे क्या ना हमारा रिसीवर है ना, तो जहाँ पर रिसीवर है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। बीच में मतलब है कि जहाँ पर एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई किया है, इसके लिए हमने यूज़ किया है। हो सकता है वो कहीं जाके सप्लाई कर दिए, तो एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स ले जाके सप्लाई कहीं और की है, तो एक्चुअल प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर गुड्स की है वो मन, इसके लिए ये डायग्राम है। इसका मतलब है ऊपर खड़ा है पर्सन डायरेक्शन दे रहा है, पर्सन गिविंग द डायरेक्शन, बिल्ड टू शिफ्ट टू वाले केस में ऊपर खड़ा है डायरेक्शन दे रहा है, ये कर ये कर। इसके ऊपर ये बना है हमारा गुड्स वाला, तो इसका मतलब है गुड्स असेंबली हो रही है, प्लेस ऑफ गुड्स असेंबली वाला केस है, प्लेस ऑफ गुड्स असेंबली। और ये लेफ्ट साइड पर गुड्स है, इसका मतलब गुड्स बोर्ड कर रहे हैं, जहाँ पर यहाँ तक गुड्स बोर्ड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पर, तो वहाँ गुड्स बोर्ड कर रहे हैं। राइट साइड पर इसका मतलब है गुड्स की डेस्टिनेशन जहाँ पर है, गुड्स की डेस्टिनेशन जहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया डेस्टिनेशन, या बोर्डिंग या डेस्टिनेशन। बीच में गुड्स बने हैं, तो सर्कल के बीच में गुड्स बने हैं, गुड्स का डायग्राम बना है सर्कल के छोटा सर्कल, तो इसका मतलब एक्चुअल प्लेस ऑफ गुड्स डिलीवरी, जहाँ पर डिलीवरी हुई है, ठीक है, डिलीवरी जहाँ पर एक्चुअली डिलीवरी हुई है। एक सर्कल के अंदर एक बड़ा सर्कल है, पूरा फील्ड है, और छोटे छोटे सर्कल बाहर हैं, डॉट्स है बाहर। इसका मतलब इवेंट इन मल्टीपल कंट्रीज़ हो रहा है विद इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री, इवेंट मल्टीपल कंट्रीज़ में हो रहा है, इंडिया एक वन ऑफ द कंट्री है, ठीक है। ये कैसा केस आएगा जहाँ पर ऐसा होगा, तो वहाँ पर इंडिया को ही सभी सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। और ये अगर इंडिया ये फील नहीं है, तो मतलब बाहर जितनी भी कंट्रीज़ मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, इंडिया नहीं है, उसके इसमें प्रोपोर्शनलिटली हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। ये समझ लो पहले।